आज देश की सड़कों पर एक बार फिर बड़ा जन आंदोलन देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम और कई बड़ी ट्रेड यूनियनों ने 12 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया। पूरे देश में हड़ताल शुरू हो गई है। इन सब के बीच राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले पूरा मामला आपको समझा देते हैं। आज मजदूर और किसान एक साथ मैदान में है। मुद्दा क्या है? भारत अमेरिका ट्रेड डील, नए लेबर कोड, बिजली विधेयक, बीज विधेयक और मनरेगा की जगह लाए जा रहे नए कानून। सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन कितना बड़ा है, किस बात से डर रहे हैं किसान और मजदूर, और सियासत में कौन किसके साथ खड़ा है, आइए पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आज 12 फरवरी देश के कई हिस्सों में बाजार बंद, सड़कों पर रैलियां, हाथों में झंडे, नारों की गूंज सुनाई दे रही है। ये है मजदूर किसान एकता का प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों का कहना है कि केंद्र सरकार की नई नीतियां किसानों और मजदूरों के खिलाफ है। क्या है मुख्य मांगे? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सबसे बड़ा विरोध है 4 नए लेबर कोड्स का। मजदूर संगठनों का दावा है कि इन कानूनों से नौकरी की सुरक्षा कम होगी और मालिकों को ज्यादा ताकत मिल जाएगी। दूसरा बड़ा मुद्दा है बिजली विधेयक 2025। किसानों को डर है कि इससे बिजली महंगी होगी, स्मार्ट मीटर थोपे जाएंगे और सब्सिडी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। किसानों की मांग है 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। तीसरा विवाद है बीज विधेयक 2025 को लेकर। आरोप है कि इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा मिलेगा, बीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं और छोटे किसान कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, एसकेएम और नरेगा संघर्ष मोर्चा का कहना है कि वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के नाम पर मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। उनका दावा है कि मनरेगा गाँव में रोजगार की आखिरी गारंटी है और अगर इसे बदला गया तो ग्रामीण गरीबों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। प्रदर्शनकारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सभी फसलों पर C2+ 50% फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। किसानों का कहना है कि 2020-21 के आंदोलन में 736 किसानों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील को लेकर भी बड़ा विवाद है। एसकेएम इसे आर्थिक उपनिवेशवाद का ब्लूप्रिंट बता रहा है। आरोप है कि सस्ते आयात से भारतीय डेयरी और कृषि क्षेत्र को नुकसान होगा और सरकार WTO और बड़े कॉर्पोरेट्स के दबाव में फैसले ले रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर हैं। मजदूरों को डर है कि 4 श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी। किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आखिरी सहारा भी छिन सकता है। जब उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया। क्या मोदी जी अब सुनेंगे या उन पर किसी ग्रिप की पकड़ बहुत मजबूत है? मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि उसके कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन में शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि ये सुधार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है और इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे। लेकिन विपक्ष और किसान संगठनों का कहना है कि ये नीतियां कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देती हैं। तो एक बार फिर देश में वही तस्वीर है, एक तरफ सरकार के सुधार, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरता जन आक्रोश। मजदूर किसान एकता का ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में सियासत की दिशा तय करेगा ये नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सवाल बड़ा है, क्या सरकार इन आवाजों को सुनेगी या टकराव और बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा।